Hello बच्चों, let's set a given question. The question says a block of mass 5 kg is placed at rest on a table of rough surface. Now if a force of 30 Newton is applied in the direction parallel to the surface of the table, the block slides through a distance of 50 meter in an interval of time 10 second. Coefficient of kinetic friction is dash. Basically coefficient of kinetic friction हमें पता करना है. Given the value of gs 10 meter per second square. Option A 0.60, option B 0.75, option C 0.50, option D 0.25. So for this question जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of friction force. So friction force के regarding we know कि it is the force that opposes the relative motion between the two surface. So अगर हम मान लें कि ये हमारा block है and it has been kept on a surface and यहाँ पे इसका mass अगर हम m मान लें, तो in that situation we can say and it is moving let's say towards right. So जो surface है इस block के ऊपर एक force लगाएगा in the backward direction so as to oppose the relative motion, and ये force F it is given by the expression mu into n where n is the normal reaction जो कि इसको surface से मिल रहा होगा. ठीक है. So normal reaction in different cases it can be different. तो यहाँ पे just ये standard formula we need to keep in mind for the friction force. अब यहाँ पे ये जो formula हमने लिखा है that जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग सकती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, तो इट इज एफ एल, एंड यहाँ पे जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक इनटू एन. ठीक है. तो दिस इज द रिजल्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब अगर ये ब्लॉक मोशन में होगा और वो टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा सो जस्ट हम म्यू एस को म्यू के से बदल देंगे एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. ठीक है, नॉट लिमिटिंग. ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग जो हमने यहाँ पे लिखी है जस्ट एज एन एग्जांपल. तो यहाँ पे अब हम सिचुएशन देख लेते हैं. हमारा जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक है, इस तरीके से रखा है एंड एट रेस्ट ऑन द टेबल ऑफ रफ सरफेस. नाउ इफ फोर्स 30 न्यूटन, तो हम दिखा देते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स अब लगनी स्टार्ट हो गई 30 न्यूटन की. ठीक है. सो दिस ब्लॉक विल बी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग. ठीक है. और ये फोर्स जो लग रही है पैरेलल टू द सरफेस है जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे, और ये ब्लॉक बोला गया है कि ये 50 मीटर डिस्प्लेस हो गया है. कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट गिवन है इसका 50 मीटर. ठीक है. और कितना टाइम लगा इसको 10 सेकेंड. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के हमें गिवन है, वो हमें पता करना है बेसिकली, नॉट गिवन, पता करना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस ब्लॉक इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट, और रादर वी शुड से कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. सो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ एम जी, दैट इज 5 इंटू जी. तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड सिंस यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देर इज नो वर्टिकल मोशन पॉसिबल along the vertical plane, तो हम क्या लिख सकते हैं, n will be equals to mg, right? And in this situation we can calculate the value of n, that is 5 into 10 and that will be 50 न्यूटन. ठीक है. तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, what we can write is force of friction will be mu times into n. n हमने निकाल लिया है तो mu के into 50, राइट. अब हमें जस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए दिस स्मॉल एफ की वैल्यू निकालनी होगी. उसके लिए हम क्या निकालना होगा, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, किस रेट से ये एक्सेलरेट हो रहा होगा. उसके लिए हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम भी गिवन है, राइट. तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिंस द ब्लॉक वाज एट इनिशियली एट रेस्ट, तो ये इस टर्म जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इज बिन गिवन एस 50 मीटर will be equals to half into a into t का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 100/100. a की वैल्यू आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा होगा. नाउ वी कैन से बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट विल बी इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, राइट. अब नेट फोर्स इस पर क्या लग रही होगी, एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. अब फोर्स हमें गिवन है 30 न्यूटन माइनस एफ हमें पता नहीं है, एफ हम निकाल लेंगे. 1 इंटू मास इज बिन गिवन एज 5 और ये 1 नहीं मिला है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 न्यूटन, राइट. 25 न्यूटन आ गई. तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी कैन राइट इज 25 विल बी इक्वल्स टू म्यू के इंटू 50.
तो म्यू के की वैल्यू हम देख सकते हैं क्लियरली इट इज कमिंग आउट टू बी 0.50. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.